सेक्शन 4 3 मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का, लेट a इक्वल टू 1 से लेके 9, बुक का ही क्वेश्चन तो नहीं है कहीं, एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय ए बी। हाँ, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, पेपर में b प्लस सी लिखा हुआ था तो d प्लस सी होना चाहिए ये, ठीक है। फॉर ए बी एंड सी डी ऑर्डर्ड पेयर्स इन a क्रॉस a, आपको प्रूव करना है दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लास फॉर ऑर्डर्ड पेयर 2 5, ठीक है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर लेते हैं, ठीक है। गिवन कंडीशन हमारे पास, हम लिख लेते हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी, का मतलब क्या है, ए प्लस बी यस मैम। इज इक्वल टू, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि a प्लस बी होगा यहाँ पे और वहां पर b प्लस सी होता है, प्लस बी। क्योंकि अगर बुक का भी क्वेश्चन देखेंगे ना बेटा, तो ये यहाँ पे d है, यहाँ पर तो b ठीक है ये, है ना। हाँ, यस, सो a प्लस डी शुड बी इक्वल टू b प्लस सी, मतलब ये दोनों एक्सट्रीम और ये दोनों मिडल वाले, इन दोनों को प्लस करें तो ये सेम आएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन जो बुक में है। अब आपको ये लिख लेना होता है, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यस, सो R should be reflexive, R should be symmetric and transitive। एक एक करके इन तीनों को देख लेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, कोई भी ए कॉमा ए नहीं बेटा, कोई, क्योंकि ये तो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए में, तो कोई एलिमेंट ए क्रॉस ए कॉमा बी लिया जा सकता है, वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब अगर इसको देखें बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, सो देयरफॉर a प्लस बी, ये आखिर वाला और पहला a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बीच वाले दोनों b प्लस a, दिस इज ट्रू, therefore r is reflexive। और रिफ्लेक्सिव प्रूव करना सबसे आसान होता है, इसलिए हमेशा बेटा इसका आपको हाफ मार्क मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है कि अगर ए बी इज रिलेटेड टू सम सी डी, देन दिस इंप्लाइज सी डी शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू ए बी, मतलब बैकवर्ड्स भी चलना चाहिए सिमेट्रिकली। तो बाय डेफिनेशन ये तो है ही, हमें गिवन है, तो क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। और इसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस डी, विच इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। बीच में लिख देंगे एंड, तो ये भी ट्रू है, सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, ठीक। अब सिमेट्रिक के लिए बेटा 1 मार्क रखा होता है इन्होंने, तो ये आप लिख देंगे। अब हमारे पास रह गया थर्ड पार्ट, और वो थर्ड पार्ट क्या है, ट्रांजिटिव। स्क्रॉल अप कर दूं बेटा इसे, ओके, सो थर्ड पार्ट, ओके। अब हमारे पास दो रिलेशन आते हैं कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू सम ए एफ। तो हमें प्रूव क्या करना होता है,
प्रूफ पहला एलिमेंट इसका ए बी और इसका दूसरा वाला इज रिलेटेड टू क्या लिख रही हूँ ई एफ, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है जी, तो चलो जो गिवन है उसके हिसाब से देख लेते हैं। गिवन के हिसाब से अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी लिखें तो ए प्लस डी शुड बी इक्वल टू बी प्लस सी। अब सेकंड जो गिवन है उसके हिसाब से क्या लिखें, एंड C प्लस F इज इक्वल टू D प्लस E। ठीक है जी, अब दोनों साइड पे हमें क्या चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए होगा A प्लस F, तो हम क्या करें, इनको ऐड कर देते हैं, कर दें। कर दें, इनको ऐड कर दें। A प्लस डी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आपस में ऐड कर देते हैं। एडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड पर है a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, A plus F equal to B plus C। वेरी गुड, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब कुछ कटेगा क्या दोनों साइड में, मैम C और D। ओके, अगर उसको हम काट दें तो A plus F equal to B plus C। ओके, सी दोनों साइड से कैंसिल हुआ और डी दोनों साइड से कैंसिल हुआ, सो वी आर लेफ्ट विद इज जस्ट a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस e। इसका क्या मतलब हुआ, a comma B belong E comma F। E comma F, therefore R is transitive। ठीक है, okay, so again you get 1 mark for this। और अब आपको लिखनी है बेटा इक्विवेलेंस क्लास, तो लेकिन एक बात हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, therefore R is equivalence relation। जब ये नहीं लिखते हैं ना तो फिर आधा नंबर कट जाता है, ये भी आपको बताते हैं, ये लाइन नहीं लिखने से हाफ मार्क कट जाता है बेटा। तो R is an equivalence relation, ठीक है, ये आपको आपने प्रूव कर दिया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक चीज और है जो आपको लिखनी है, वो क्या लिखनी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, है ना। मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 का क्या मतलब है कि जिस तरह से 2,5 का रिलेशन है उस तरह से बाकी के एलिमेंट्स इस रिलेशन में क्या बनेंगे, बताइए क्या बनेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, 3, तो आप हमेशा सेम डिफरेंस वाले नंबर लीजिए। 1 4, 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि गिवन ए में जो एलिमेंट्स है ना वो 1 से लेके 9 तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप ये डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो इस तरह से आगे जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनमें हमेशा ये जो प्लस करने वाला और ये रिलेशन वाला है ये हमेशा सेम रहेगा। 1 4 के साथ आया 2 5, अब आगे 2 के बाद लिया 3 ऐड करेंगे तो आएगा 6, 4 में 3 ऐड किया 4 7, वेरी गुड, 5 8, ओके 6 9, ओके, 7 के साथ 7 के साथ अगर लिखेंगे तो 10 आना चाहिए, लेकिन ए में तो 9 तक ही है एलिमेंट, तो ये नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास। तो क्लास मतलब कि वो सारे के सारे इसके साथ वाले एलिमेंट्स आप ले लीजिए, जो रिलेशन 2 5 में दिख रहा है वैसा ही पूरा रिलेशन, और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनमें लिखिए और उसका एक रिलेशन का सेट बना दीजिए। तो हम इसको y कर लेते हैं लेट, ठीक है जी। और ये फंक्शन हमारे पास क्या है, आपने नोट किया था
अंडर रूट x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5 -5 ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि इन सारी चीजों को अंडर रूट हटाएं तो पावर किस में लिख सकते हैं 1/2 में। यस, नाइस। ठीक है जी, सो पावर 1/2 ले लेंगे। अब आपको ले लेना है लॉग। बिना लॉग के ये इतने सारे हमने प्रोडक्ट रूल लगाने का कोई सिंपल फॉर्मूला पढ़ा नहीं, बार बार लगाते जाएंगे, नो फन। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बेटा आपको मिल गया log y। अब पावर आ जाती है नीचे log ऑफ पूरा का पूरा ये वाला रैशनल फंक्शन। अब log में आपको ये भी पता है कि मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को हम प्लस कर लेते हैं और डिवाइड वाली टर्म्स को क्या कर देंगे -1 प्लस, और क्योंकि हम इतनी सारी टर्म्स लिख रहे हैं ब्रैकेट लगाएंगे log x minus 2। अब माइनस शुरू हो जाएगा। यस, log x minus 3 हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। हाँ, log x minus 4 माइनस log x minus 5 और इस पूरे के बाद वापस से वो बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर ले 1/y मल्टीप्लाइड बाय dy by dx। अब हाफ तो ये आने ही वाला है। व्हाट इज log x minus 1? 1/x minus 1। इसका डेरिवेटिव किया तो कुछ भी नहीं, 1 ही है, प्लस 1/x minus 2 माइनस 1/x minus 3 माइनस 1/x minus 4 तो मैं इसको और नीचे वाले 1/, बिल्कुल बिल्कुल सबको माइनस लिख देते हैं। -1/x minus 5। हाँ, और अब dy by dx यानी कि y डैश अगर लिखना हो तो y वाले फंक्शन से पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हाफ शुरू में आ जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख दीजिए बेटा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको कोई नहीं कह रहा कि आप इसे सॉल्व करें, जस्ट लीव इट एज इट इज। और यहाँ आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है। यस मैम। हाँ, बस ये इतना ही सा क्वेश्चन है। ओनली आपको वो टेस्ट, हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो पावर है 2/3 ये नीचे आ जाती है, x की पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 y की पावर -1/3। जब हम उसको माइनस करते हैं तो, लेकिन साथ में क्या लिखा है dx और a कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0। dy by dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये तो माइनस हो गया 2/3 पावर -1/3 अपॉन 2/3 y की पावर -1/3। तो ये और ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ y by x कर लो तो पावर y by 1/3। नहीं तो दोनों की पावर में माइनस आ रहा है, इसका माइनस हटाने के लिए नीचे लिखेंगे और इसका हटाने के लिए ऊपर, है ना। सो इनको इंटरचेंज कर दीजिए और ये आ गया y अपॉन x की पावर 1/3। ठीक है, क्लियर है इवान का। और ओके, सो dy by dx ये हमारे पास आ गया बेटा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके, अब क्या करें मैम 1 अंडर रूट को dy by dx मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ओके 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 ओके, तो √1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy by dx इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया कि हमें इसमें क्वोशिएंट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा और एक तरफ का डेरिवेटिव 0। अब प्रोडक्ट रूल से इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, एक अंडर रूट का और एक dy by dx का। तो √1 माइनस x स्क्वायर के लिए आपको क्या मिलेगा -1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो मैम -2x हो जाएगा। 2x लिखेंगे
तो -2x साथ में आ गया, राइट। मैम मल्टीप्लाइड फिर बाय आपको ये वाला तो था ही, है ना, प्लस मैम ये माइनस हटाना पड़ेगा ना फिर। क्यों? ओके, मैम 1/2 आएगा ना, 1/2 √1 - x²। यस, नाइस। तो ये हो गया √1 - x² मल्टीप्लाइड बाय, अब dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे d2। तो d2y/dx², और 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका हो गया 0, ठीक है। मैम 2 से 2 कट जाएगा। यस, 2 से 2 को काट दीजिए, और मैम डायरेक्टली अगर हम इसमें लाएंगे तो इस √y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये यहाँ से यस कटा, मैम। आपके पास बचा x × dy/dx, और इसके साथ है बेटा माइनस, प्लस ये √ और ये √ मिलके बन गया 1 - x² × d2y/dx² = 0, और ये यही तो है। यस मैम। This is hence proved. Okay, this is the same.